गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नेहा और सैम के लवी डवी मोमेंट्स चल रहे थे टेरेस पर। अब उसके आगे जो सैम रहती है वो उसे किस करती है नेहा को, और नेहा उसे धक्का देकर भाग जाती है। जैसे वो भाग कर जाती है अपने ऑफिस की तरफ, ऑफिस में जाते से ही वो वॉशरूम में चली जाती है और वो बहुत अपनी हार्ट बीट जो उसकी इतनी फास्ट हो गई रहती है उसे कंट्रोल कर रही रहती है। ऐसा नहीं था कि ये लोग फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे, पर जब सैम का इस तरीके का जो नेचर होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, कब आकर कब कुछ कर देना, अनएक्सपेक्टेड रहता है। नेहा आज भी उससे यूज टू नहीं हो पाती। जब भी सैम उसे ऐसे बिना बताए जब टच करती है, बिना बताए जब उसके साथ किस करती है, ये उसे बहुत ज़्यादा पागल करने के लिए काफ़ी रहता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल फिर कर ही नहीं पाती है। पर आज तो वो ऑफिस में थे तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके वो भाग गई। सैम टेरेस में देख के हंस रही रहती है और सोच रही रहती है कि पागल है, पूरी पागल है ये। और फिर वो ऑफिस में आती है। ऑफिस में जब आती है तो यस, उसका एटीट्यूड, उसका नेचर बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है और आते से ही वो अपने काम पे लग जाती है। सब अपने काम पे बिज़ी हो चुके रहते हैं। नेहा भी उसी के साथ उसी के कैबिन में बैठ के काम कर रही रहती है। सब इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके रहते। उतनी देर में जो राहुल रहता है वो फटाक से कैबिन में आता है और सैम को बोलता है, यार तेरे पास 5 मिनट है, मैं बात कर सकता हूँ तुझसे। तो सैम बोलती है, हाँ है ना, बोल क्या हुआ। तो कहता है, डू यू रिमेंबर द कॉलेज टाइम ऑफ आर्स। तो कहती है, हाँ याद है मुझे, मैं कैसे भूल सकती हूँ, अपना कॉलेज था यार, कोई कॉलेज टाइम कैसे भूल सकता है। तो बोलता है, उसमें तुझे वो लड़की याद है जो तेरे लिए पागल थी। हाँ मुझे याद है, मुझे कैसे याद नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो कहते, शी इज़ नाउ इन मुंबई। तुझे कैसे पता। तो कहता है, अरे यार तुझे पता है कॉलेज टाइम से मैं उसे पसंद करता था, मैं हिट ऑन था उसके लिए। पर वो यहाँ से यूएसए चली गई थी फॉर फर्दर स्टडीज़, फॉर फर्दर थिंग्स के लिए। रिसेंटली वो जब अब भी मुंबई वापस आई है। सैम बोलती है, हाँ बट तुझे कैसे पता। अरे मैं इंस्टा पे उसे फॉलो कर रहा हूँ ना, देख उसने अब भी इंस्टा पे फ़ोटोज़ डाली है मुंबई की, एयरपोर्ट की। ये देख कर सैम भी अपनी चेयर से उठती है और फ़ोटोज़ देखने चली जाती है। नेहा इन दोनों का ये मोमेंट देख के और गुस्सा हो रही रहती है और वो कह रही रहती है, ये मैं वही लड़की सोच रही हूँ क्या जो सैम ने मुझे बताया था। नेहा कंफ्यूज रहती है। तभी वो बोलती है, यार ये पहले भी कितनी हॉट दिखती थी, आज भी कितनी हॉट दिखती है। मतलब यार कॉलेज टाइम पे जब, पता है, दिखती थी ना, आज भी वैसी दिखती है। और तुझे पता है मेरे पास उसकी कॉलेज टाइम की फ़ोटो है, मैंने कल ही नेहा को दिखाई यार फ़ोटो अपनी। नेहा को फिर याद आता है कि ये वो ही लड़की है जिसके बारे में सैम बात कर रही रहती है। कहती, हाँ और देख ये फ़ोटोज़ और वो फ़ोटोज़ लगभग सिमिलर है। तो राहुल बोलता है, यार देख इस बार तो सेटिंग करा दे इससे मेरी। तो सैम हंसती बोलती है, मैं और सेटिंग कराऊँ तेरी। हर बार तुझे लगता है कि मैं तेरी सेटिंग कराऊंगी। पिछली बार तू नेहा के साथ सेट होने वाला था, हो गया ना तेरी सेटिंग। तू मुझसे सेटिंग के बारे में मत पूछा कर भाई। और वैसे भी ये लड़की मेरे पे क्रेजी है, तू सेटिंग कराने जाएगा मुझ पे फ्लैट हो जाएगी। और फ्लैट होना क्या है, मुझ पे तो वैसे भी फ्लैट है। यू नो सैम का जादू जब चढ़ता है तो वो क्या रंग पे चढ़ता है, यू नो ना। तो बोलता है, अपनी तारीफ करना बंद कर और कुछ तो कर यार, तेरे भाई का घर बस जाएगा, तुझे नहीं लगता क्या। अरे तेरे भाई का घर ना बसेगा ज़रूर, लेकिन मैं नहीं बसाऊंगी, आंटी बसाएगी। वैसे भी तू मम्मास बॉय है और तू इतना ज़्यादा क्यों घूरता रहता है लड़कियों को। तुझे जब पता है शादी तुझे तेरे कास्ट में करनी है, शादी तुझे तेरी मम्मी के पसंद की करनी है, शादी तेरी मम्मी, लड़की तेरी मम्मी ढूंढ के लाएगी, सब कुछ तो तेरी मम्मी के पसंद का करना है, फिर तुझे क्यों लड़कियों को देखना है। हाँ मैं तेरे को बोल रही हूँ, तुझे जब पता है कि तुझे लड़कियों में मतलब तेरी मॉम हर बार कोई ना कोई लड़की ढूंढेगी, तो क्यों लाइन मारता है। नेहा समझाओ यार इसे। जैसी वो नेहा की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि क्या समझाओ, नेहा का तो चेहरा इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है। जैसे कि नेहा कह रही हो, नेहा के फेस का एक्सप्रेशन देख के सैम ये समझ जाती है, ओ माय गॉड ये तो गुस्से में है, इसका आग बबूला हो रही है।
तभी वो राहुल को कहती है यार तू जा यार, काम कर ले, बाद में देखते हैं ये सब चीज़ें। तो तभी राहुल कहता है अरे हाँ भाई, काम तो दिन भर ही रहता है। अच्छा मेरी बात सुन, तू इससे कांटेक्ट करना यार प्लीज़, इसके साथ एक कप कॉफ़ी, रीयूनाइट ऑफ दी बेस्ट फ्रेंड्स, रीयूनाइट ऑफ फ्रेंड्स कर लेते, कॉलेज के लोगों को रीयूनाइट करते, कुछ ऐसी टीम कर जिसकी वजह से मैं इससे मिल पाऊँ। सैम डू इट ना यार, ये तेरी हर बात सुनती है, ये तेरे लिए क्रेजी है यार, प्लीज़ कुछ कर। सैम से जब राहुल ये सारी बातें कर रहा रहता है, सैम का ध्यान राहुल की तरफ नहीं होता है, वो नेहा की तरफ देख रही रहती है, ये सोचकर कि नेहा अब तो मतलब खा जाएगी उसे। और ये सैम का बच्चा है ना, ये राहुल का बच्चा ना सारा चुप ही नहीं हो रहा है, इसको बोल रही हूँ चुप हो जा, नहीं हो रहा है। तभी वो कहती है हाँ मैं सब कुछ देख लूँगी, अभी तू जा। और ऐसे कह के वो उसे अपने कैबिन से भगा देती है और ख़ुद वहाँ आकर बैठती है। तो वो नेहा की तरफ देख रही रहती है और सोच रही रहती है, एक तो वैसे तैसे मैंने किस करके इसे मनाया था, अच्छा खासा किसिंग करके सब कुछ हैंडल किया, इसको फिर से याद आ गया क्या, ओ माय गॉड अब क्या करूँ। नेहा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा घूर के देख रही रहती है, जैसे वो अपनी आंखों से बता रही है सैम अब तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताती हूँ। सैम भी हर चीज़ समझ चुकी रहती है, बट वो ये सोचती है इसमें उसकी क्या गलती है। नेहा ने तो खुद ही उससे पूछा था कि क्या उस पर लाइन मारने वाले हैं, और जब उसने बता दिया कि उसके ऊपर लाइन मारने वाले हैं तो अब नेहा को इतना बुरा क्यों लग रहा है। हालांकि सैम समझाना चाहती थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी ये सारी चीज़ों को। जेलेसी नेहा के फेस पे देख के उसे सुकून मिल रहा था, उसे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी हाय कोई तो है उसे जो इतनी मोहब्बत करता है। और मोहब्बत की जेलेसी का भी एक अलग ही सुकून रहता है। वो उसे क्लियर नहीं करती है, जबकि बाजू में बैठ के अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। नेहा ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि मैं यहाँ गुस्सा हूँ और ये मुझे मना भी नहीं रही है। ऐसा तो सैम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो सैम है, उसका तो अलग ही रूप रहता है। थोड़ी देर में इन लोगों का पूरा ऑफिस ख़त्म हो जाता है। ऑफिस जब ख़त्म होकर सब निकल रहे रहते तब भी राहुल आके बोलता है करना यार, सैम इतना भाव क्यों खा रही है, करना यार, तेरी बात वो कभी इनकार नहीं करती है, तू अगर कुछ भी बोलेगी ना वो सीरियसली यार मान जाएगी, करना यार प्लीज़ यार कर। सैम बोलती है यार मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रीयूनाइट की पार्टी वार्टी भी रख दूँ, बट यार कांटेक्ट में ही नहीं हूँ मैं उसके। जब नेहा ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो उसे बोलता है चलो ठीक है कांटेक्ट में तो नहीं है, बट फिर भी ये इतनी ज़्यादा तारीफ़ वगैरह क्यों करती रहती है इस लड़की की। फिर वो कहता है अरे तू कांटेक्ट में नहीं है ना, मैं तो हूँ ना, पार्टी अरेंज होगी तो मैं उसे बोल सकता हूँ। और जैसी वो नाम सुनेगी कि सैम ने पार्टी अरेंज करी है वो डेफिनेटली आ जाएगी यार, तू कर ना प्लीज़। तो कहती है ठीक है, मैं जैस वगैरह जैस मानसी इन सबसे मिलके बोलती हूँ रीयूनाइट की पार्टी कर दें, और तेरे जो इंस्टा पे जितने भी दोस्त हैं सबको बुला दे। ऐसे बोलकर सैम वहाँ से निकलती है और नेहा की तरफ देखती है चले नेहा घर। नेहा इतने ज़्यादा गुस्से में रहती है कि लिफ्ट ऑन करती है और सैम को बिना लिफ्ट में अपने साथ लिए बिना ही चली जाती है। सैम फिर सोचती है और राहुल को पूछती है तेरा घर बसाने के चक्कर में तू मेरा ही घर उजाड़ दे, हो गई ना वो गुस्सा। तो कहता अरे मैंने थोड़ी ना गुस्सा किया यार उसको, हाँ हाँ गलत टाइम पे आके क्यों बोलना था तुझे, उसे कौन सा पता है। नेहा लिफ्ट पिकअप करती है और लिफ्ट से नीचे जाके कैब लेती है और चली जाती है। वो इस बार सैम का बिल्कुल भी वेट नहीं कर रही थी, उसके चेहरे पे तो इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है कि आप पूछो मत। जाहिर सी बात है यार, वो जिससे प्यार करती है अगर वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे तो गुस्सा होना तो बनता है। नेहा के इस एटीट्यूड की वजह से सैम राहुल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और राहुल कहता है यार मेरी कोई गलती नहीं है, बस यार तेरा तो घर बस गया ना, तो क्या सोचा है तुमने। यार देख मैं उसे मना नहीं, पता है पिछली बार ना तुझे पता नहीं है हुआ क्या, वो मुझको ऐसे बोलने लगी कि तुम पे कोई मरता तो है नहीं है, मैंने कह दिया मरने वाले तो मेरे पे 1000 हैं। फिर मैंने ही उसे नूर के बारे में बता दिया था यार। और मैंने ही उसे पहले आग लगा दी, तूने आके घी डाल दिया आग में, तो यार मेरा तो घर बसते बसते बिछड़ जाएगा ना यार, तू समझ नहीं रहा है। तो उसी तरफ देख के बोलता है हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुझे बड़ा जुनून चढ़ रहा था, तुझे पता है जब शी इज़ अ पजेसिव फॉर यू तो तुझे क्या होता है। यार मैंने मजाक में स्टार्ट किया था राहुल, वो सीरियस हो गई यार तो क्या कर सकते हैं।
सीरियस तो उसको होना ही था ऑफ कोर्स, प्यार जो करती है तो उससे, हाँ ये बात तो है, शी लव्स मी सो मच। हाँ चल ठीक है यार, वैसे भी नूर से काफ़ी टाइम हो गया, मिले भी नहीं है। वैसे बाय द वे शी इज़ बिकमिंग डैम हॉट यार। देख सैम, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि तुझे उसकी सेटिंग मुझसे करवानी है, अपनी सेटिंग मत कर लेना। पिछली बार नेहा के लिए बोला था, खुद ही सेट हो गई उसके साथ, राहुल कहता है। तभी सैम बोलती है मैं सेट नहीं हुई यार, नेहा मुझे पसंद करती थी तो हो गया ना, मैं नेहा के पास गई नहीं थी। हाँ तेरे से ना कभी कभार हेल्प लेने में भी डर लगता है, राहुल कहता है। तो कहता है मत ले यार फिर। तो कहता है अरे यार प्लीज़ यार, अभी तू ना स्टार्ट मत हो जा, कुछ कर। तभी राहुल के सामने जो सैम रहती है वो अपने सारे दोस्तों को कॉल करती है, उन्हें बताती है ऐसी ऐसी है यार, चलो पार्टी वार्टी करते हैं, रीयूनाइट करते हैं, अपने अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, इधर उधर मिलेंगे, रीयूनाइट करेंगे। राहुल के लिए एक्चुअली सैम का कोई मूड तो रहता नहीं है करने का, लेकिन राहुल के लिए वो करती है, क्योंकि फ्रेंडशिप भी सैम को अच्छे से निभानी आती थी। चाहे वो कितनी भी मस्ती मजाक करे, बट अपनी दोस्ती भी निभाना बखूबी जानती थी, इसलिए वो अपनी दोस्ती के लिए तो ये सब करती है। थोड़ी देर हो जाती है, वो ये सब पार्टी की कर रहे रहते हैं। नेहा फ्लैट में कब की पहुंच चुकी रहती है और वो वेट कर रही रहती है सैम का, क्योंकि गुस्सा अपनी जगह पर मोहब्बत भी तो अपनी जगह है ना। लेकिन फिर भी सैम नहीं आई रहती है, तो सैम को वो कॉल करती है। जब वो कॉल पिकअप करती है, सैम तो बोलती है ओ मेरी जान, याद आ रही है आपको हमारी, गुस्से में तो आप बड़े अच्छे से गई थी। तभी सैम नेहा बोलती है गुस्से में तो मैं अभी भी हूँ आपसे, बट इतनी भी बेकार नहीं हूँ कि आपका ख्याल रखना भूल जाऊँ। कहाँ हो, इतनी देर हो गई है, घर आना है कि नहीं, या मेरे डर की वजह से अब घर आना भी आपने छोड़ दिया है। बोलती है नहीं नहीं नहीं, बीबी जी के गुस्से से तो हम हैंडल कर लेंगे ना, अब अपनी वाइफ ही गुस्सा होती रहती है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट द थिंग इज़ दैट मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ। कौन सा काम कर रही हैं आप, नेहा पूछती है। कहती है अरे बताया ना, यूनाइटेड पार्टीज़ के लिए सबको फ़ोन करी थी। हाँ रीयूनाइटेड पार्टी तो एक बहाना है ना, एक्चुअली आपको तो उस लड़की से ही मिलना है। मतलब मुझे लगा था सैम इट्स जस्ट अ फेज ऑफ कॉलेज, बट आप अभी भी ऑब्सेस्ड हो ना उस लड़की के लिए। सैम बोलती बेबी स्टॉप, मैं ऑब्सेस नहीं हूँ यार, राहुल ऑब्सेस्ड है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं चुप सब कुछ तुम्हारे सामने छुपा कर रही हूँ। तुम्हारे सामने की बात है यार, राहुल खुद आकर मुझे कहा, मैंने थोड़ी ना कहा। मैंने कुछ कहा क्या? राहुल खुद आया मेरे पास, खुद ही ऐसे बात कर रहा है, मैं क्या कह सकती हूँ। नेहा कहती है राहुल को भी ऑब्सेस्ड आप ही ने किया होगा, एक दिन पहले तो आप ही मुझे उसके बारे में सब कुछ बता रही थी। आई थिंक इट्स ऑल योर प्लान्स। सैम वैसे भी तुम ना प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड हो, ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा, और अब तुम राहुल के ऊपर बिल फाड़ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा ही प्लान है, और अब मुझसे बात मत करो। और फ़ोन काट देती है नेहा एकदम से। सैम बोलती है यार मेरा तो कुछ प्लान भी नहीं था, वो तो सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ, और ये सब कोइंसिडेंस है यार, पर समझती नहीं है। वो कहती है छोड़ो, मैं बाद में बना लूँगी इसको। फिर वो राहुल के साथ अपनी पार्टी प्लानिंग्स वगैरह में लग जाती है, दोस्तों के साथ मिलती है, और करीब उसको ये सब पूरा प्लान करते करते रात के 10:30-11 बज चुके रहते हैं। जब वो फ्लैट में 11 बजे आती है, तो वो देखती है कि नेहा उसका वेट करते करते बेड पर ही ऐसे सर टिकाते हुए सो गई है। जैसे प्रॉपरली हम सोते हैं वैसे नहीं, वो बैठे बैठे सो जाती है, जिससे ये काफ़ी अच्छे से पता चल रहा था कि वो सैम का कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। सैम जब उसे इतने प्यार से देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि यार गुस्सा अपनी जगह पर वेट भी तो अपनी जगह है। तो सैम आती है, पहले फ़्रेश होती है, क्योंकि वो बाहर से आई रहती है तो वो उसे ऐसे टच नहीं करना चाहती थी। तो उसे वो अच्छे से अपने पास लेकर आती है, प्यार से बैठाती है। अच्छे से सब कुछ करने के बाद सैम सैम उसे पूरा अच्छे से सुला रही रहती है। जब वो उसे बहुत प्यार से सुला रही रहती है, तभी नेहा की नींद खुलती है और नेहा बोलती है आ गई आप, मुझे लगा आज आपका आने का भी कोई प्लान नहीं है। तो सैम बोलती है
फ्लैट मेरा है बेबी, सब कुछ मेरा है, मैं क्यों नहीं आऊँगी? वैसे भी तुम इतना इतना क्यों कर रही हो? और वैसे भी रीयूनाइटेड पार्टी है, तुम भी तो मेरे साथ चलने वाली हो ना, ऐसा तो है नहीं। कहती ओ प्लीज़ मैं क्यों जाऊँगी, तुम्हारे दोस्तों का रीयूनाइटेड है ना, तुम जाओ। तो कहती ठीक है फिर, बढ़िया है यार, इससे अच्छा टाइम कहाँ मिलेगा कि मैं मैं नूर के साथ काफ़ी अकेले टाइम बिता सकती हूँ। ये जैसी सुनती है नेहा, तो नेहा का गुस्से का लेवल एकदम हाई हो जाता है। वो सैम को अपनी तरफ खींच के उसे थप्पड़ मार देती है। ये फर्स्ट टाइम था जहाँ नेहा ने हाथ उठाया था सैम पर। सैम शॉक्ड होती है, लेकिन वो थप्पड़ भी प्यार वाला थप्पड़ था, कोई ऐसे जम के नहीं मारा रहता है। सैम बोलती है ये क्या था बेबी, अब आप हमें मारेंगी भी? तो कहती है हरकतें तुम्हारी मारने वाली ही है। क्या बोला तुमने कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाओगी? सोचना भी मत, बिल्कुल भी मत सोचना आप ऐसी गुस्ताखी करने की। नेहा बोलती है बेबी जब तुम्हें पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो बेबी गुस्सा किस बात का कर रही हो? मैं थोड़ी ना कुछ करने वाली हूँ उसके साथ, आप भी ना। अरे पार्टी है, चलेंगे, वैसे भी सैटरडे नाइट की पार्टी है। इन्विटेशंस तो मैंने सब फेसबुक पे वगैरह ये सब हमें डालने हैं, इंस्टा पे डालने हैं, फिर देखते हैं नूर आती है कि नहीं। तो मैं मिलवाऊंगी ना मैं नूर से, क्यों करी, मुझे क्यों मिलना है, मुझे नहीं मिलना नूर से। और ऐसे करके वो गुस्से में अपना फेस दूसरे साइड करके सो जाती है। जब वो बहुत अच्छे से सो रही रहती है, तभी सैम बोलती है बेबी यार गुस्सा बाद में कर लेना, आओ ना, बहुत टाइम हो गया बेबी, प्लीज़ आओ। तो नेहा उसी तरफ देख के बोलती तुम्हें ना सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, नहीं करना मुझे कुछ, सोने दो मुझे, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और ऐसे करके फिर वो साइड में अपना फेस करके सो जाती है। सैम बहुत प्यार से बोल रही रहती है, बट नेहा सुनना ही नहीं चाहती। तभी सैम धीरे से उसके करीब आती है, उसे उसकी कमर पे टच कर रही रहती है और उसे बैक हक कर रही रहती है। तभी नेहा बोलती है मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आती है क्या बात? नहीं करना है मुझे, जाओ नूर के साथ करो जो करना है। सैम बोलती है बेबी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, सैम नूर के साथ करो, जिस दिन कर लिया ना उस दिन फिर देखती रह जाओगी तुम। अभी बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ यार, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मेरी फ्लर्टिंग नेचर था यार, कॉलेज का टाइम था, उस समय जो था। कितनी बार मैं एक्सप्लेनेशन दूँ आपको? नहीं करनी ना आपको बात, मत करो, जा रही हूँ मैं। ऐसे कहकर सैमी उठ के वहाँ से जाने ही लगती है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो आप? तो कहती कहीं पर भी जाऊँ, आपके साथ नहीं सहन सोना मुझे। समझा समझा के थक गई हूँ, छोटी सी बात का गुस्सा कर रही हो यार। मेरा तो कुछ है भी नहीं ना, और अगर मुझे कुछ होता ना तो मैं आप पे नहीं मर रही होती। मेरे पास कमी नहीं है लोगों की, मैं किसी और के पे भी मर जाती। नूर वैसे भी मुझे पसंद करती थी, बट मैंने कभी उसे भाव नहीं दिया। आपको ज़्यादा प्यार करती हो, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो ना, आप बस मेरे साथ ऐसे ही करते हो। वैसे भी नेहा मेरा मूड नहीं है, जाओ। और ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। नेहा को भी एक तरफ गुस्से का लेवल हाई होता है कि ये मेरे को टीस कर रही है और अब खुद ही गुस्सा होकर बैठ गई है। यार ये क्या है, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, हद है यार। ऐसे करके नेहा का भी गुस्सा लेवल होता है। थोड़ी देर तक, आधे एक घंटे तक तो नेहा भी गुस्से में बैठी रहती है और जैसे कि वो अब कुछ इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाह रही है सैम को। बहुत दे दिया, वो उधर बैठी रहती है। सैम वहाँ जाकर हॉल में बैठ के टीवी देख रही रहती है। टीवी देखते देखते उसका भी मन नहीं लग रहा रहता है, क्योंकि आखिर है तो ये लव बर्ड्स ही ना, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और दोनों एक दूसरे से गुस्सा कर रहे हैं फालतू का। फालतू नहीं, इट्स लाइक लव में क्यूट जेलसी तो होती रहती है। सैम बहुत अच्छे से बैठी रहती है। थोड़ी देर में नेहा को भी रियलाइज़ होता है उसने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया है। तो वो जाती है वहाँ से, देखती है सैम को, तो वो देखती है कि रिमोट हाथ में रहता है, टीवी ऑन है और सैम की आंखें हल्की हल्की सी लग गई है। और तो वो जाती है, टीवी का रिमोट लेती है, टीवी ऑफ करती है और सैम के बाजू में जो हाथ उसका ऐसे मतलब सोफे पे हाथ ऐसे रखा होता है, उधर जाके अपना सर रखकर उसे हक करने लगती है। सैम को फील होता है कि कोई उसके बाजू में आया है और वो नींद में ही उसे बहुत टाइटली कस के पकड़ के उसे हक कर रही रहती है और कहती है आ गई हैं आप, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तो कहती है गुस्सा दिलाने वाली भी तो आप ही हैं, क्यों ऐसी हरकतें करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए? मैं गुस्सा दिलाती हूँ? मैं गुस्सा दिलाती हूँ या आप खुद गुस्सा कर रही हैं?
चलो रूम पर चलो सोएंगे। तो कहती है अच्छा सोएंगे, सोएंगे बस। सैम चलो चुपचाप, सोचना भी मत। ठीक है, ऐसे करके चले जाते हैं। दोनों रूम के ऊपर जाते हैं, दोनों अपना अपना फेस इस साइड साइड करके सो रहे रहते हैं। तभी नेहा उसे करीब आकर बोलती, मैंने कहा सोएंगे बस, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग सोएंगे, हक करो मुझे। तो कहती है हक करती है, और हक करने के बाद वो उसके फोरहेड पे किस करने लगती है। सैम सैम जब उसके फोरहेड पे किस कर रही रहती है तो नेहा बोलती है बेबी सो जाओ ना प्लीज़। तो कहती है मैंने क्या किया है, फोरहेड पे तो किस किया है, इतना तो मेरा हक है ना। तो कहती है हाँ हक तो तुम्हारा पूरा है, बट अभी सो जाओ ना। तो कहती है ठीक है। वो सो जाती है। फिर सैम को तो नींद आ नहीं रहती, क्योंकि सैम को तो क्रेवी हो रही रहती है। जैसे लोगों को खाने की क्रेवीनेस होती है, वैसे सैम को उसे किस करने की क्रेवीनेस हो रही रहती है। जब नेहा एकदम स्वीट से सो रही रहती है तो उसके लिप्स की तरफ देख रही रहती है सैम, और देख के सोच रही रहती है करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। और वो एकदम से उसे किस कर देती है और दूर हो जाती है कि नेहा उठे नहीं। फिर उसे समझ में आता है नेहा तो सो रही है, तो वो एक और बार किस कर देती है। फिर पीछे हो जाती है। फिर कहती है अरे ये तो गहरी नींद में सो रही है, अब तो अच्छे से ही कर सकती हूँ ना किस। और वो किस करती है। जब वो उसे किस कर रही रहती है तो थोड़ी देर में नेहा की आंखें खुल जाती है, और नेहा भी उसे किस बैक करने लगती है। दोनों उस समय गुस्से में भरे थे, लेकिन लव तो लव होता है यार। बहुत पैशनेट एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते ही करते करते जो सैम होती है वो नेहा के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाती है। नेहा उसे रोकती नहीं है, क्योंकि मन तो उसका भी था करने का, ऐसा तो था नहीं। और वो कहती है कि वाइफी कर लो क्या। नेहा बोलती है आपको रोक भी कोई सकता है क्या, कर लो जो करना है, मैं तो आप ही की हूँ। तो कहती है आई लव यू वाइफी। और ऐसे करके वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर किस से वो नेक की तरफ आती है, नेक पे भी बहुत बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है। तभी नेहा उसे थोड़ा पीछे करके होती है बेबी बाइट नहीं करना, मुझे लव लव बर्ड्स, आई मीन मुझे बाइट मत करो, मुझे अभी बिल्कुल, मुझे सॉफ्ट चाहिए, तुम्हारा ही वो मैं पैशनेट वाला हैंडल नहीं कर सकती अभी। सैम बोलती है ऑफ कोर्स बेबी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव बाइट्स नहीं दूंगी मैं आपको, ठीक है। और ऐसे करके वो उसे बहुत सॉफ्टली वे में किस कर रही रहती है, नेक पे किस कर रही रहती है, फिर उसके नीचे किस कर रही रहती है, फिर वो चेस्ट पे किस करती है, चेस्ट से थोड़ा नीचे नेवल पे किस कर रही रहती है। अभी तक उसने क्लॉथ्स रिमूव नहीं करे रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसे बस किस कर रही रहती है, थोड़े से क्लॉथ्स को मतलब साइड में करके किस कर रहे रहते हैं। फिर नेहा को बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा रहता है। वो वाइल्ड नहीं थी, वो सॉफ्ट थी और पैशनेट था, इसलिए वो बहुत सुकून से कर रही रहती है। सैम भी उसका वो सुकून देखकर बहुत ज़्यादा फील अच्छा कर रही रहती है, वो बहुत सॉफ्टली उसको किस करती है, सब कुछ कर रही रहती है। फिर जो सैम है वो उसके बाजू में आती है और उसे फिर से लिप किस कर रही रहती है। तभी नेहा बोलती है बेबी जब तुम इस तरीके से मुझसे प्यार करती हो ना, एकदम सॉफ्ट तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सा सुकून मिलता है। पर जब तुम वाइल्ड होती हो ना तुम कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाती हो। तो नेहा सैम कहती अच्छा ओ ठीक है, तो मैं वाइल्ड नहीं होती हूँ। और ऐसे करके फिर वो उसकी नेक पे किस कर रहे रहते हैं। ये सॉफ्ट रोमांस हो रहा रहता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। और ये लोग अपने रोमांटिक मोमेंट्स को ऐसे कर रहे थे। कब 1 से 2 घंटे हो जाते हैं इन्हें सॉफ्ट लव करते करते, पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर सो भी जाते हैं, सो जाते हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते होता क्या है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।